खबर भदोही से। कोई नहीं है टक्कर में रजिया नुमान छठवीं बार मैदान में। निकाय चुनाव का परिसीमन बढ़ने और वार्डवार सभासदों निकाय अध्यक्षों की आरक्षण व्यवस्था लागू होते ही चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है। नगर पंचायत घोषियां चेयरमैन चुनावी 2022-23 में छठवीं बार भी मैदान में आ गई हैं। सोमवार को पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष नुमान अहमद के नेतृत्व में निकाला गया समर्थन जुलूस पूरे नगर क्षेत्र का भ्रमण भी रजिया नुमान के कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। कार्यकाल का समापन कर पुनः चेयरमैन की प्रबल दावेदार बनी रजिया नुमान के प्रतिनिधि नुमान अहमद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 5वीं बार की दावेदारी में ही नगर पंचायत घोषियां को आदर्श नगर की श्रेणी में पहुंचा दिया जाएगा। इस बार सफलता मिलने पर 13 वार्डों का विकास आदर्श विकास योजनाओं में शामिल होकर दिखेगा। अधूरे पड़े विकास कार्यों और गंदगी पेयजल समस्या के सवाल पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि वार्डवासियों का विश्वास ही उनके लिए सब कुछ है। अब तक हुए विकास कार्यों में न उपेक्षाएं बरती गई, न इसको महत्व देने से वह रुचि लेते हैं। कार्यकाल के शुरुआती दौर से लेकर समापन तक उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं, जिससे वह घबराते नहीं हैं। मुख्य उद्देश्य यह होगा कि वार्डों को संतृप्त कर खेल मैदान, बालिका शिक्षा को मजबूत बनाने में, कन्या स्कूल, पेयजल के लिए 100 पंप, स्वच्छता का आधुनिकता में शामिल करना है। शासन से पक्का तालाब के लिए स्वीकृत 30 लाख का मद जनहित में है। बड़ी संख्या में उपस्थित समर्थकों ने पूर्ण विश्वास देकर नगर भ्रमण किया। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ मोहन भागवत की रिपोर्ट। 45 साल से आइए, 5 बार अध्यक्ष रहने के बाद छठवीं बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में। और यहाँ का जनसैलाब तो आप सब देख ही रहे हैं, इनका समर्थन कितना है ये भी आप लोग देख रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। नेताजी, अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपको DNI टुडे की ओर से और यहाँ की जनता की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई इंडिया टुडे को। और आज मेरा पहली बार जनसंपर्क में जनता के बीच में निकला हूँ और मैं अपना संदेश कि मैं चुनाव मैदान में पहले भी रहा हूं और आज भी रहता हूं और सारे जनता का सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे जिस स्थान पर आप खड़े हैं, हमने यहाँ पर जब चार्ज लिया था 10 साल पहले, तो वहाँ एक हैंड पाइप नहीं था। आज हर घर पर हैंड पाइप हो गया। उसके बाद मैंने 4 समरसेबुल यहाँ लगा दिया। सबके घर घर में मतलब के कार्य हो चल रहा है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे 270 रोडें अब तक यहाँ पर 13 टाउन नगर वार्डों में मिला के बना चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी का जो आवास का चल रहा था, 1800 आवास हमारे यहाँ 2.5 लाख रुपए पा चुके हैं। उसके बाद 1047 गया है, कोई 50,000 पाया, कुछ बाकी रह गया है। और यहाँ का चुनाव जो है वो इंसानियत की चुनाव है। यहाँ मोहब्बत और प्यार की चुनाव है। यहाँ कोई पार्टी की चुनाव नहीं है। पार्टी के लोग लड़े, अगले बार सपा भी लड़ी, बीजेपी भी लड़े और उसके बाद में जनता ने दूसरा न देख के उनको, हमारे बनिया भाई, उनको न देख के नुमान चेयरमैन को दिया। मैं निर्दलीय प्रत्याशी रहा। उसके बाद इस बार भी वही एक हवा घूम रही है। उससे ज़्यादा मेरा अभी पिताजी को लेकर 7वां चुनाव है और उसको लेकर आज जिस तरीके से जनता का, माँ बहनों का, बेटों का, जो परिवार का जो मिल रहा, हिंदू मुसलमान का एकता जो प्रतीत हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ गंगा जमुनी आज भी कायम है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे यहाँ 300 की मार्केट, गांव का टाउन जो मार्केटिंग करने आते हैं। सर्राफा मंडी यहाँ पे 40 दुकानें हैं, लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए की बिक्री है। आज आप देखे होंगे शहरों में कहीं भी देखते होंगे वो गनल लेके खड़ा रहता है, लेकिन हमारे यहाँ 40 सर्राफे की दुकान है, एक लाठी लेके कोई नहीं खड़ा है। कहते हैं कि सुरक्षा के लिए नुमान चेयरमैन है। जैसा कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि 2 नगर पालिका और 5 नगर पंचायतों में चुनाव हो रहा है भदोही जनपद के अंदर, और ये 5 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका को मिला करके जो अमृत सरोवर की योजना मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जा रही है, वो अमृत सरोवर में सिर्फ आपके घोसिया तालाब को ही चयनित किया गया है, बाकी और किसी भी नगर पालिका या नगर पंचायत में नहीं किया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसका तो माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद है और खुदा की मेहरबानी है। हम लगते आदमी हैं और उसके बाद में जनता का मोहब्बत है। जो लिख के भेज देता हूँ शासन से वो चलाता है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ आदर्श नगर, यहाँ पर नगर पालिका टाउन एरिया है, हमारे यहाँ आदर्श नगर इसी सरकार ने बना के देगा। 10% हमारा पेमेंट भेज दिया है। उसके बाद मैंने जो हमारे यहाँ पोल लाइट जो लगी है मार्केट में, हमारे यहाँ मोमबत्ती की दुकान नहीं है। खोमचे वाले हो, ठेले वाले हो, व्यापारी हो, व्यवसायी हो, हमारी 70 पोलें चल रही है। आदर्श नगर से जो चल रहा है वो हमने 100 पोले गाँव टाउन के अंदर
और गलियों में जोड़ने, जो कि 6 से 10 जनरेटर से लाइन चलेगा। और अगर 30 त्यौहार मुहर्रम, दशहरा, दिवाली जो आई तो वो रात में भी आवश्यकता पड़ने पर वो चलेगा। उसके बाद में हम लोगों ने जो यहाँ का हिंदू मुसलमान एकता, एक ही दिन यहाँ पे दशहरा मुहर्रम पड़ा। हमारे यहाँ हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी, शासन का, प्रशासन का काफी सहयोग हमको जनता के साथ मिला। इसको चलाने के लिए 3 लोगों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। शासन का, प्रशासन का, यहाँ का जनता का, यहाँ के माँ बहनों का और अपने भाइयों और नौजवान साथियों का, जिनसे हमारे साथ हमें, जैसे कि आप बार से आप सत्ता में आ रहे हैं, 5 बार में आप सत्ता में आ रहे हैं, इस बार फिर से आपकी दावेदारी प्रबल नजर आ रही है, जैसा कि यहाँ का हुजूम बता रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि नगर के कौन से ऐसे विकास हैं जिन्हें आप अब की बार जीतने के बाद आप प्रथम प्राथमिकता देना चाहते हैं? पहला प्राथमिकता हम ये देना चाहते हैं कि बच्चों का, लड़कियों का कन्या स्कूल हमारे यहाँ नहीं है। हमने उसको भेज दिया 5 साल में, इस बार 3 ही साल लॉकडाउन से निकल गया, 2 ही साल मौका मिला, वो अधूरा काम है। मैं उसको पूरा, भगवान चाहेगा, मेरी पूरी प्रयास रहेगी खुदा भगवान के मेहरबानी से। और ये बच्चों का स्टेडियम जो है उसको देंगे खेल के लिए। और जो हमारे यहाँ माँ बहनों को नहाने धोने की जो हमारा मशीन, जो पानी सब जगह सप्लाई दे रहा है, इस बार का मेरा प्राथमिकता होगा कि मैं 100 समरसेबुल 13 वार्ड में हर गलियों में लोगों तक पहुँचा दूँ, उसी का मेरा प्राथमिकता और चलेगा। और मैंने सुंदरीकरण के लिए जो हमने यहाँ पे 30 लाख का ग्रांट पास हो गया है, और इससे ज़्यादा क्या लेंगे कि हमारे यहाँ रामलीला, दशहरा, मुहर्रम, 12 रबीउल अव्वल सभी भी लोग बुला के मुझसे फीता कटवाते, मुझे पगड़ी बांधते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। अम्बेडकर पार्क में जाते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के पास, तो वहाँ भी मुझसे करवाते हैं। इससे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार जनता का क्या चाहिए? आपको नज़र खुद ही आता होगा कि आगे का चुनाव क्या होगा। चलिए, आने वाले समय में जो भी होगा वो देखा जाएगा।